Good evening, dear my student. Welcome to my channel. My channel name is Neat by Preeti Anand. In previous video, we discussed about esophagus, but not in detail. So in current video, we discuss about esophagus in detail way. ओसोफेगस का हिंदी अर्थ होता है ग्रसिका. ओसोफेगस also known as gullet. It is a muscular tube is connected with a stomach. ओसोफेगस को ग्यूलेट कहते हैं. ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि स्टोमच यानी अमाशय से जुड़ा होता है. It is about 25 सेंटीमीटर long and lies in the median plane in the thorax in front of the vertebral column behind the trachea. ओसोफेगस की लेंथ यानी लंबाई 25 सेंटीमीटर है. ये थॉरेक्स के मध्य भाग में उपस्थित होता है जो कि वर्टिब्रल कॉलम और ट्रेकिया के बीच आता है. द प्लेस वेयर द इसोफेगस ज्वाइन द स्टोमच इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेगियल. वे जगह जहाँ इसोफेगस अमाशय स्टोमक को जोड़ता है उसे हम गैस्ट्रो ओसोफेगियल कहते हैं. अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओसोफेगस. ग्रसिका के आकार. देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन ओसोफेगस. पहला है आउटर लेयर और एडवेंटिया. सेकंड है मस्कुलर लेयर. थर्ड है सब म्यूकेशा एंड फोर्थ है म्यूकेशा. आउटर लेयर. नाउ वी विल डिस्क्राइब इन ब्रीफ आउटर लेयर और एडवेंटिया. It attach the esophagus to nearby part of the body. एडवेंटिया जो होता है वो आसपास का ऑर्गन होता है जो कि हमें जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है स्टोमक को. मस्कुलर लेयर. सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर पुश फूड डाउन इन द स्टोमच. ये हेल्प करती है फूड को स्टोमक में अमाशय में ले जाने में मदद करती है. मस्कुलर लेयर. थर्ड लेयर इज सब म्यूकेशा लेयर. इट कंटेन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस द म्यूकस. दिस कीप द ओसोफेगस मॉइस्ट टू हेल्प द फूड पास स्मूथली इन द स्टोमच. सब म्यूकेशा जो लेयर होता है इसका फंक्शन होता है ओसोफेगस में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, उसे ड्राई होने नहीं देता है. सब म्यूकेशा लेयर. फोर्थ लेयर इज म्यूकेशा. इट इज़ द इनर लेयर. It is moist to help the food pass smoothly into the stomach. म्यूकेशा जो होता है स्टोमक यानी अमाशय का सबसे इनर लेयर यानी सबसे भीतरी भाग होता है. इसमें फूड स्मूथली पास हो जाता है क्योंकि ये हमारे स्टोमच यानी अमाशय के इनर लेयर यानी भीतरी भाग को मॉइस्ट करता है, नमी प्रदान करता है. अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ओसोफेगस यानी ग्रसिका के कार्य क्या है. फर्स्ट फंक्शन है द ओसोफेगस पास फूड एंड लिक्विड फ्रॉम द माउथ डाउन टू द स्टोमच. पहला फंक्शन यानी पहला कार्य ओसोफेगस का है कि ये फूड जो होता है ये फूड लिक्विड को माउथ से स्टोमच तक ले जाता है जो फूड को डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ पुश करता है फूड को ले जाने में. सेकेंड है दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय पेरिस्टालिस मूवमेंट. ये जो ओसोफेगस होता है वो ग्रसिका की प्रक्रिया संपन्न कराने में एक पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है वो मदद करता है. पेरिस्टालिस मूवमेंट होता क्या है. पेरिस्टालिस मूवमेंट इज अ वेव लाइक मसल कंट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये एक मसल कंट्रैक्शन होता है जो कि हमारे भोजन को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मदद करता है. थर्ड फंक्शन होता है द कार्डिक एक्सपेंडिचर रिलैक्स टू अलाउ द फूड टू पास इनटू स्टोमच. ऑल्सो इट प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड टू द ओसोफेगस. यानी कि कार्डिक एक्सपेंचर जब रिलैक्स हो जाता है हमारा भोजन आराम से पास हो जाता है. स्टोमच में यानी अमाशय में हमारे पास एक सबसे बड़ा एसिड होता है जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं. HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं. वो फूड के साथ मिल जाता है जो कि हमारे फूड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है.
ये तो हमारा फंक्शन हो गया ओसोफेगस का। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टोमक। स्टोमक मीन्स अमाशय। स्टोमक का हम लोग शेप पे पहले आते हैं। इट इज अ सेक लाइक जे शेप्ड ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक बिटवीन द इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक यानी अमाशय जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मध्य में उपस्थित होता है। इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के मध्य में उपस्थित अमाशय होता है। इसका आकार जो होता है वो जे शेप्ड की आकार की होती है। अब हम आ जाते हैं कि स्टोमच यानी अमाशय का लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ पे स्थित होता है। स्टोमक सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक umbilical and left hypochondric region of abdominal cavity। जो हमारा स्टोमच होता है, अमाशय होता है, वो एग्जैक्टली उपस्थित यानी प्रेजेंट होता है एपिगैस्ट्रिक, umbilical एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। ये हमारे तीनों रीजन को कवर करता है। स्टोमच जो होता है वो अमाशय जो होता है वो हमारा तीनों रीजन कवर करता है। कौन कौन? पहला है एपिगैस्ट्रिक, सेकेंड है umbilical एंड थर्ड है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। ये तीनों रीजन को स्टोमच कवर करता है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमच। स्टोमच को कितने पार्ट में बांटा गया है? अमाशय यानी स्टोमच इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। हम अमाशय को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला फंडस, दूसरा कार्डिक, तीसरा पैलोरस। तो हम इसका अब डिटेल से जानते हैं ये तीनों पार्ट के बारे में। पहला है फंडस। फंडस अपर पार्ट ऑफ स्टोमच, ये ऊपरी भाग है अमाशय का। दूसरा है कार्डिक, इट इज लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ स्टोमच एंड इंटरमीडिएट ऑन सेंट्रल स्टोमच। एंड थर्ड है पैलोरस। पैलोरस जो होता है वो लोअर पार्ट ऑफ स्टोमच होता है विच इज कंटिन्यूअस विथ ड्यूडेनम एट इट्स डिजिटल एंड पैलोरिक स्पेंचर गार्डिंग द ओपनिंग बिटवीन स्टोमच एंड डिडोनम। ये नीचे का भाग होता है पैलोरस, स्टोमक का नीचे का भाग होता है। पैलोरस स्पेंचर एक जस्ट लाइक ए डोर होता है, ये एक दरवाजे की तरह होता है जो कि ओपनिंग एवं क्लोजनिंग में मदद करता है। जब फूड को आगे जाना होता है तब पैलोरिक सस्पेंचर ओपन हो जाता है, अदरवाइज पैलोरिक सस्पेंचर क्लोज हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि वॉल ऑफ स्टोमच लेयर। अमाशय की जो होती है अमाशय का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है? तो ये 3 लेयर से बनता है। पहला है मसल लेयर, दूसरा म्यूकेशा लेयर और तीसरा सब म्यूकेशा लेयर। तो मसल लेयर भी जो होता है वो 3 भाग में बांटा गया है। पहला आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, सेकेंड मिडिल लेयर ऑफ सर्कुलर फाइबर एंड थर्ड इनर लेयर ऑफ ऑब्लिक फाइबर। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पार्ट यानी म्यूकेशा पे। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टोमच एंड रिलीज HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑल्सो न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द सरफेस विच सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस इनटू स्टोमच। म्यूकेशा में क्या होता है कि म्यूकेशा में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस से बनाता है, सेक्रेट करता है, जो कि हमें हेल्प करता है, मदद करता है हमारे स्टोमच में डाइजेशन के लिए, पाचन प्रक्रिया में मदद करता है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके तीसरे पार्ट यानी सब म्यूकेशा लेयर। सब म्यूकेशा लेयर जो होता है वो कंटेन होता है नर्व, ब्लड वेसल एंड सपोर्ट द म्यूकेशा। म्यूकेशा के ठीक नीचे रहता है सब म्यूकेशा। इसमें नर्व होती है, ब्लड वेसल होती है जो हमारे म्यूकेशा को सपोर्ट करता है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टोमक के फंक्शन में कि फंक्शन क्या है स्टोमक का, कार्य क्या है अमाशय का हमारे बॉडी में। पहला है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड अलोइंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन टू एक्ट। ये एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है जिसमें फूड को स्टोमच में डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा फूड को डाइजेस्ट किया जाता है।
पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेशन में मदद करता है। पेप्सिन का जो काम होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। दूसरा फंक्शन स्टोमच आमाशय का है मैकेनिकल ब्रेकडाउन। द थ्री स्मूथ मसल लेयर इनेबल द स्टोमच टू एक्ट एज ए चर्न। गैस्ट्रिक जूस इज एडेड एंड लिक्विफाइड टू चाइम। ये तीन मसल फाइबर फूड को चर्न करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में ग्रिंड करता है। ये फूड को बहुत ही ब्रेक करता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, जिससे कि मैकेनिकल प्रोसेस ब्रेकडाउन हो सके। इसमें गैस्ट्रिक जूस भी ऐड हो जाता है जो फूड को मिक्स करता है, मिलाता है चाइम बनाने के लिए। इसे हम लिक्विड फॉर्म ऑफ जो फूड बनता है उसे हम चाइम कहते हैं। अब जब ये फूड तैयार हो जाता है लिक्विड फॉर्म में यानी चाइम के रूप में, तब ये ड्यूडेनम में जाने के लायक हो जाता है। इट इज़ दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। थर्ड फंक्शन है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अल्कोहल। स्टोमक में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पूरा तरह से होता नहीं है, उसमें लिमिटेड बहुत ही कम मात्रा में होता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का होता है और अल्कोहल का होता है। चौथा फंक्शन है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब प्रोवाइडेड बाय HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टोमच में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रोवाइड करता है माइक्रोब्स को, क्योंकि HCl का जो मात्रा हो HCl का जो pH होता है वो कम होता है। ये एसिड होता है, इसका pH अराउंड 1.2 होता है। ये एसिडिक होता है जो हमारे माइक्रोब्स को किल करने में मदद करता है। पचमा है प्रिपरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। स्टोमक में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है जो आयरन सॉल्ट को सॉल्युबल बनाता है। मेन एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। छठा फंक्शन है सेक्रेशन ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टिमुलेट करता है, पेप्सिन को स्टिमुलेट करता है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। अब हम लोग आ जाते हैं इतना सा पढ़ने के बाद थोड़ा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉलर वन। द मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू। तो इसका आंसर है प्रोवाइड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फॉर एब्जॉर्प्शन। सेकेंड क्वेश्चन है पैलोरस इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ। पैलोरस कहाँ सिचुएटेड होता है, स्टोमक एंड ड्यूडेनम में। थर्ड क्वेश्चन है नैरो डिजिटल एंड ऑफ स्टोमच इज कॉल्ड पैलोरस। फोर्थ क्वेश्चन है स्टोमच इन वर्टिब्रेटा इज द मेन साइट फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। 5 नंबर है इंटेस्टिनियल विलाई आर कंसर्न्ड विथ एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन विलाई जो होता है वो हमारे एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसमें ब्लड वेसल्स की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। फोर्थ नंबर है पेप्सिनोजेन इज सेक्रेटेड बाय चीफ सेल। 5 नंबर है पियर्स पैच आर फाउंड ऑन द इलियम इन मैमल्स। 6 नंबर है द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस को ही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट्री कैनाल का कहते हैं। 7 नंबर है जाइमोगन सेल और चीफ सेल सेक्रेट क्या करता है, पेप्सिनोजेन। आंसर इनएक्टिव एंजाइम। 8वां है ग्लूकोजन सेक्रेटेड बाय अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस डज दिस फंक्शन। ग्लूकोजन जो होता है वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड इंक्रीज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड शुगर। 9 नंबर है HCl इज सेक्रेटेड बाय। HCl किससे सेक्रेट होता है, ऑक्जेंटिक सेल से।
10 नंबर, पैनक्रिएटिक जूस कंटेन, पैनक्रिएटिक जूस क्या कंटेन करता है? ट्रिप्सिनोजेन, एमाइलेज, लाइपेज एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन। And the last question is, where is protein digestion accomplished? That answer is ileum. Protein digestion starts in stomach with the action of enzyme pepsin, then in duodenum. It is done by the action of trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, all form of pancreatic juice, then aminopeptides and dipeptides, enterokinases in jejunum एंड जेजुनम। यानी कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो संपन्न होता है इलियम में जाकर। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ब्रीफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे, उसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे, फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल लविंग एंड सपोर्टिंग मी, यू आर माई स्ट्रेंथ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।